डेमो दिया जा रहा है। ये है ओरिजिनल व्हीकल। अप्रोक्सीमेट 80% लोग हम डुप्लीकेट हेलमेट यूज करते हैं। ये देखिए अपने आप से धोखा है, पुलिस से नहीं है। आप लोग जो हेलमेट डालते हैं वो चालान से बचने के लिए डालते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। एक और चीज मैं देखता हूँ समाज के अंदर, छोटा बच्चा आपके साथ मार्केट में जाता है, उसको बगैर हेलमेट के आप ले जाते हैं और आप हेलमेट लगा लेते हैं। ये गैस करिए, अपने आप से पूछिए कि वो बच्चा है तो उसका सिर कच्चा है और आपका सिर उससे मजबूत है। आप हेलमेट लगा लेते हैं और बच्चे को बगैर हेलमेट के बैठा लेते हैं। तो ये ध्यान दें, बच्चे की सेफ्टी करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे को नहीं पता कि मुझे हेलमेट लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे को लगवाइए। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हेलमेट आपका ISI मार्का का होना चाहिए। अब देखिए इसके ऊपर भी ISI लिखा हुआ है, ये देखिए। लेकिन आपको कैसे पता लगे कि हेलमेट ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल? देखिए इसके ISI मार्का के नीचे एक CML नंबर लिखा होता है। इस CML नंबर को जब आप गूगल पे डालते हैं, गूगल पे डालने के बाद उस हेलमेट की कंपनी का नाम, जो कंपनी का नाम स्क्रीन पे आता है और हेलमेट की पिक्चर स्क्रीन पे आती है तो वो हेलमेट ओरिजिनल है। और ये CML नंबर डालने के बाद आता है कि डेटा इज नॉट फाउंड, तो वो हेलमेट डुप्लीकेट। ये है एक तरीका इसको चेक करने का। दूसरा तरीका है, आपकी जेब से पता लग जाता है कि आप किसी भी जगह से खरीदते हैं और उसका रेट 200 रुपये में 300 रुपये में, वो डुप्लीकेट हेलमेट है। अप्रोक्सीमेट 1000 रुपये के आसपास आपको मिलेगा अच्छा हेलमेट। तीसरी चीज, जब भी हेलमेट परचेज करते हैं उसका बिल जरूर लें और बिल के ऊपर ये लिखवा लें आप CML नंबर, हाथ से टाइप करवाइए, लिखवाइए, उसके साइन करवाइए। मान लीजिए एक्सीडेंट होता है और हेड इंजरी होती है तो उसका क्लेम बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। एक अभी हमारे राजेंद्र जी बताएंगे नो अंडर के बारे में। देखिए आपके सामने ये एक स्टैंडी लगी हुई है। आप लोग, बहुत जरूरी चीज है ये कि छोटे छोटे बच्चों को हम अपना व्हीकल दे देते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि 12 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा के बाइक एक्टिवा चलाने लग जाता है। टू व्हीलर की हमें सपोर्ट मिलती है, मार्केट में बेच देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ये देखिए आपको, ये बहुत जरूरी है सबके लिए। ये देखिए आप, ये देखिए नो अंडर एज जुवेनाइल ड्राइविंग। कोई भी 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर गाड़ी पकड़ा, कोई भी व्हीकल चलाते हुए पकड़ा जाता है तो 4 सजाएं मिलती है। सबसे पहली सजा उस व्हीकल के ओनर को, गार्डियन को होती है कि 3 साल तक की सजा कोर्ट कर सकती है। 25,000 रुपये फाइन होता है। उस व्हीकल की RC जो वो बच्चा चला रहा है 1 साल के लिए कैंसिल कर दी जाएगी, यानी 12 महीने आप उसको रोड पे नहीं लेके आ सकते। अगर 1 साल कोई भी व्हीकल खड़ा रहता है उसको जंग लग जाता है। चौथी सजा उस बच्चे के लिए है जिसको 18 साल की एज में लाइसेंस मिलना था, फिर 25 साल की एज में जाकर मिलता है। अगर कोई भी आपके घर में 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, आप उसको कोई भी मोटर व्हीकल ना दें, उसमें आपका भी भला है और हमारे समाज का भी भला है। क्योंकि एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं माइनर बच्चों के और भी ज़्यादा हो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कितनी स्पीड में हमें चलाना है। बस एक्टिवा की चाबी मिली या किसी भी व्हीकल की मिली, चलो जी भागो। और पीछे एक एक्सीडेंट भी हुआ था मोहाली में कि कोई बच्चा था, घर से कहता मैंने पार्क तक जाना है, उसकी मम्मी ने उसको चाबी दे दी। जब चाबी दी तो वो पार्क में आने के बाद 2 दोस्त और मिल जाते हैं उसको। वो कहते हैं चलो कौन सा घर पता लगेगा, अलांटे माल घूम के आते हैं। अलांटे माल घूम के वो वापस जा रहे थे, उन बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है। 15-16 पे हुआ था, 15-16 लाइटों पे एक्सीडेंट हो जाता है। जब उन 2 बच्चों की डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट, जब घर पे मैसेज आता है, घर वालों से पूछा गया कि मेरे को तो ये कह के गया था मैं पार्क तक जा रहा हूँ। पार्क तक क्या, कहीं तक भी, जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता उसको लाइसेंस नहीं मिल जाता। आपने कोई भी मोटर व्हीकल अलाउ नहीं करना, ये हमेशा ध्यान रखें आप। एक पार्किंग बहुत बड़ा इशू है। कहीं भी आप जाते हैं चंडीगढ़ में, अपने व्हीकल को हमेशा प्रॉपर पार्किंग में लगाएं। मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन एक्ट 2017 रूल 3 कहता है कि कहीं भी अपने व्हीकल को ना तो इस तरह आप चला सकते हैं, ना ही पार्क कर सकते हैं जिससे किसी को खतरा हो या बाधा उत्पन्न होती हो। रूल 22 कहता है किसी भी मोड़ पे, जैसे आप किसी राउंड अबाउट पे हैं, किसी क्रॉस रोड पे हैं, कहीं भी हैं या सेक्टर के अंदर हैं, कोई भी मोड़ बनता है, ये देखिए कोई भी मोड़ बनता है, मोड़ के 25 मीटर इधर 25 मीटर उधर आप व्हीकल रोक ही नहीं सकते। कहीं भी गिव वे का साइन है, स्टॉप का साइन है, नो पार्किंग का साइन है, आप वहां व्हीकल खड़ा नहीं कर सकते। जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर या उसके 5 मीटर के दायरे में, साइकिल ट्रैक पे, फुटपाथ पे, कहीं भी आप अपना व्हीकल पार्क नहीं कर सकते। चंडीगढ़ में चाहे रेजिडेंशियल एरिया है चाहे मार्केट एरिया है, आप अपने व्हीकल को प्रॉपर पार्किंग में लगाएं। इससे क्या होता है कि एक्सीडेंट कम होंगे, क्योंकि रोड पे अगर कोई व्हीकल आप खड़ा करते हैं, कोई भी वहां से ओवरटेक करता है, पीछे से गाड़ी हिट करती है तो उस गाड़ी का भी कसूर माना जाएगा, क्योंकि उसने रॉन्ग पार्किंग खड़ा किया, उसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ है। हमेशा ध्यान रखें
रेजिडेंशियल एरिया हो या मार्केट एरिया हो, अपने व्हीकल को प्रॉपर पार्किंग में लगाएं या अपने घरों के अंदर लगाएं। ये बहुत जरूरी सूचना आपके लिए। जो सड़क है बनी है, पिक्चर बनी है बीच में सड़क के किनारे पे आप गाड़ी खड़ी करके 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए जाते हैं, वो गलत है। आपने चाहे 500 मीटर पैदल चलना पड़े, गाड़ी को पार्किंग में लगाना, ये ध्यान रखना, ताकि चालान भी ना हो और किसी का एक्सीडेंट नहीं हो। आप सभी सेफ रहें, सुरक्षित रहें।